गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट क्लास में क्या देखा था? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1D स्ट्रेस सिस्टम देखे थे, ठीक है ना। हम इसमें सर 1 जुलाई से हम लोग का भी इंटरनल होगा। 1 जुलाई से है नहीं, हमको आइडिया इसके बारे में। ठीक है, पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद बता देंगे, ठीक है ना। चलो, हम एक बस फॉर्मूला लिख देते हैं। लास्ट क्लास में हम क्या देखे थे? देखो देखो, इस ठीक है, इस तरह से बीम दिया हुआ है, ठीक है ना। बीम पे हम एक यहाँ पे सीमा लग रहा है, ठीक है। तो हमको पता करना है कि जो थीटा एंगल है, ठीक है, ओरिजेंटल से जो थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, इस पे हमारा कितना होगा। किसका किसका पता करना है, क्या क्या पता करना है? एक तो हमें पता करना है कौन सा, सिग्मा डैश, सिग्मा डैश को, ठीक है ना। और एक हमारा कौन सा होगा, एक एक सीआर स्ट्रेस टाउ डैश, ठीक है ना। इसका वैल्यू पता करना था हमें, ठीक है। तो हम क्या किए थे, इस पॉइंट पे, इस जो प्लेन है उस प्लेन पे हम क्या किए थे, किस प्लेन पे हम, और थिकनेस हम कौन कौन सा लिए थे लास्ट क्लास में? ए बी लिए थे। ये प्लेन था ए बी और ये ए सी था, ठीक है ना। ए बी था और ये ए सी था, ओके। और थिकनेस हम यूनिट लिए हैं, चाहे थिकनेस का कोई भी थिकनेस लोगे ना, कोई भी थिकनेस लोगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में थिकनेस वाला टर्म जो होता है ना वो कट जाता है, ठीक है। तो थिकनेस वन लो चाहे तो कोई भी लो। मान लो कि अगर कोई कहता है कि नहीं सर, थिकनेस हम कुछ भी लेते हैं, क्या लेने, थिकनेस हम टी ले लेते हैं, ठीक है। थिकनेस टी का करने का मतलब है ये जो इस तरह से क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है ना, दिख रहा होगा। ए बी है और यहाँ पे टी थिकनेस का, ओके, ये वाला फिगर, ठीक है ना। तो हम क्या क्या बताए थे सबसे पहले? सबसे पहले बताए थे कि जो हमारा है उसको पहले सिग्मा को पहले फोर्स में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। फोर्स में कन्वर्ट करके फिर उस फोर्स को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ठीक है ना। तो मान लो कि एक एलिमेंट है यहाँ पे, ओके। तो इस तरह से क्या करेंगे, ये जो है, ये फेस पे पूछा है ना मैं, ए बी वाले पे दिया हुआ है, ए बी वाले पे सिग्मा है, ए सी वाले पे पूछ रहा है। इस तरह से अगर मान लो कि अगर हम डायग्राम बनाना चाहेंगे, ये हमारा वेज टाइप का बन गया, है ना। और ये क्या है, ये फेस हमारा ए है, ये सी है, ओके। ये हमारा टी थिकनेस का कौन सा मेंबर है, सॉरी, ये टी थिकनेस का है, ठीक है। यही ना हमारा टी थिकनेस है। तो इसी पे ना हमको स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस निकालना है। तो यहाँ पे सिग्मा डैश शो कर देंगे, यहाँ पे टाउ शो कर देंगे। चलो, ये फिगर क्लियर। इसमें हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले हमको क्या बताए थे, एक एलिमेंट लेना है, उस एलिमेंट का क्या करना है हमें, यहाँ पे एक एलिमेंट लिए तो इस एलिमेंट के हर डायरेक्शन में हमें क्या करना है, फोर्स तोड़ना है, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पे जो सिग्मा है, इसके कारण एफ बराबर क्या हो जाएगा, इस तरह से शो कर देंगे हम। ये जो सिग्मा है ना, सिग्मा के कारण एफ, यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा बताओ? एफ बराबर सिग्मा इंटू ए बी हो जाएगा, इंटू टी, है ना। सिग्मा स्ट्रेस इंटू एरिया हो जाएगा, इस एरिया, इस सरफेस पे फोर्स। और ए है, बी है, सी है, ओके। ये जब हमारा एफ बराबर ये हो गया, तो ये फोर्स को, थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है, ठीक है ना। ये फोर्स को हम इधर तोड़ना चाहेंगे तो कितना होगा बताओ? ये तुम्हारा एफ, हेलो, देखो ये थी, यहाँ कहना चाह रहे हैं कि ये देखो, ये एफ मान लो कि एक एलिमेंट लिए तो एक एलिमेंट पे एक फोर्स यहाँ लग रहा है, ठीक है ना, एफ, ओके, ठीक है। फिगर कहीं डाउट होगा तो पूछ लेना।
ये एंगल हमारा दिया भाई, ये एंगल देखो, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो ये एंगल कितना है हमारा, ये थीटा है। ओके, ठीक है ना। अब देखो हमें क्या करना है, इस प्लेन पे हमें नॉर्मल और शियर दोनों निकालना है। तो नॉर्मल और शियर, जैसे कि इसका डायरेक्शन मान लो ये इसका डायरेक्शन यहाँ पे एक शियर, ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, और क्या करेंगे, एक फोर्स हम और निकालेंगे। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल फोर्स हो जाएगा, ये शियर फोर्स हो जाएगा। ये एफ का कंपोनेंट अगर तोड़ेंगे तो ये बताओ, ये थीटा है, ये कितना हो जाएगा, ये नॉर्मल है, पूरे ये 90 90 डिग्री है, तो मान 90 थीटा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये हमारा एंगल फिर से थीटा हो जाएगा। ठीक थीटा। है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ कॉस थीटा, हम बताए थे ना लास्ट क्लास में स्टेज को तोड़ना है, यस यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। एक्स थीटा। चलो, तो अब क्या करना है, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, हमको इस प्लेन पे, जो हमारा एसी वाला प्लेन है, इसी वाले प्लेन पे हमारा फोर्स निकल गया। ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स और शियर फोर्स निकल गया। इसमें हम क्या करेंगे, बस हमको इसके एरिया से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एफ कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, एफ कॉस थीटा ये जो है बराबर सिग्मा डैश। ठीक है, सिग्मा इनटू एरिया। सिग्मा का इस सिग्मा का डायरेक्शन यहाँ चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, तो हमारा जो सिग्मा डैश भी इसी डायरेक्शन में है, सिग्मा डैश इंटू ए सी एरिया इंटू इंटू क्या करेंगे, इंटू हम यूनिट थिकनेस मान के, मान लो कि टी थिकनेस माने, टी थिकनेस माने, तो एफ कॉस थीटा का एफ बराबर क्या है, एफ बराबर सिग्मा ए बी टी, है ना। ये हो जाएगा सिग्मा डैश ए सी इंटू टी, टी टी काटा हमारा, तो हमारा यहाँ पे सिग्मा डैश का वैल्यू ना निकालना है हमको, तो ये निकालना है सिग्मा डैश बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ए बी सिग्मा बाई ए cos सी हो थीटा जाएगा, अपॉन AC। ए बी बाई ए सी हो गया कॉस थीटा, ए बी बाई ए सी हमारा ये भी कॉस थीटा ही है, ये देख लो फिगर में। ठीक है ना, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल इस तरह से बना हुआ था, थीटा एंगल पे था हमारा, ये ए बी था, ए सी था, ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए सी। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, एक फॉर्मूला हमारा ये निकला, ये देख लो, सिग्मा डैश बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल प्लेन से हमारा जो एंगल बना वो थीटा है। ठीक है ना, एंगल यहाँ पे वर्टिकल प्लेन से थीटा है। अब देखो, अब दूसरा कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, हम टाउ माने इस डायरेक्शन में, टाउ हम इस डायरेक्शन में अगर माने हैं, इस तरह से शो किया जाता है ना, यहाँ पे कोई प्लेन है तो यहाँ पे इस तरह से शो करते हैं, ये सिग्मा है और ये हमारा टाउ। ठीक है, सिग्मा डैश ये टाउ, सिग्मा को दो को सिग्मा तो सिग्मा डैश लिख देते हैं, यहाँ पे टाउ लिख देते हैं। ठीक है, तो टाउ हमारा जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है एफ साइन थीटा के, है ना। एफ साइन थीटा का इस तरफ डायरेक्शन है, और टाउ का हमारा वो डायरेक्शन हम माने हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, एफ साइन थीटा बराबर माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस टाउ डैश इंटू फोर्स, स्ट्रेस इंटू एरिया होता है, ए सी इंटू टी कर देंगे। ठीक है, तो एफ 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 बराबर क्या है हमारा, एफ बराबर ये देख लो, ये है ना सिग्मा ए बी, सिग्मा ए बी इनटू टी। सिग्मा ए बी टी साइन थीटा बराबर माइनस टाउ डैश ए सी इंटू टी। ये तो लास्ट क्लास में सब बताए हुए हैं, तो हमारा क्या जगह से टाउ डैश बराबर क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा सिग्मा, tan थीटा। सिग्मा नहीं, ए बी बाई ए सी हमारा क्या, ए बी बाई ए सी कॉस थीटा है, साइन थीटा है, टी टी तो कट गया। ठीक है, तो मैं क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा कॉस थीटा साइन थीटा, इसी को हम क्या करेंगे, माइनस सिग्मा बाई टू टू माइ टू सिग्मा सिग्मा बाई 2 इनटू sin 2 थीटा। ठीक है, ये हमारा टाउ डैश का वैल्यू आ गया क्या, माइनस सिग्मा बाई टू साइन टू थीटा। ये जो फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है ना, इस तरह किस कब 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 फॉर्मूला ये वैलिड होगा, जब हमारा एक स्ट्रेस दिया हो, मतलब कि इस पूरे पूरे 2D वाले फिगर में वन वन स्ट्रेस हो। ठीक है ना, मान लो यहाँ एक सिग्मा दिया, चाहे एक ही फोर्स दिया है, फोर्स दिया है चाहे सिग्मा दिया, वो तो हम निकाल लेंगे। ठीक है ना, अगर सिग्मा दिया है तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू वो क्रॉस सेक्शनल एरिया निकलेगा। ठीक है, जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए बी इंटू टी माने थे। ठीक है, ये जो है
सिग्मा इंटू ए बी इंटू टी हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो फोर्स निकाल के फोर्स को हम क्या करेंगे, फोर्स को तोड़ देंगे दो पार्ट में। अब दूसरा तरीका क्या है, एक तो हमारा वन डी वाला हो गया। अब टू डी वाला स्ट्रेस सिस्टम देखते हैं। दूसरा पॉइंट में हम देखते हैं टू डी, स्ट्रेस। टू डी स्ट्रेस में क्या हो जाएगा, एगो यहाँ पे सिग्मा वन रहेगा, फिर सिग्मा टू रहेगा, ठीक है ना। इस तरह से देखो, दिखा देते हैं। ये बॉक्स, ठीक है, यहाँ पे सिग्मा वन दिया है, यहाँ पे दिया है सिग्मा टू, ठीक है, ए बी सी, ये पूछा है ये थीटा एंगल पे कितना होगा। मान लो कि एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है ना, ओके। ये थीटा एंगल पे हमारा कितना होगा, इस प्लेन पे हमारा जो थीटा एंगल से बना रहा है, तो उस पर बताओ कि कितना हमारा स्ट्रेस आएगा, कितना स्ट्रेन आएगा, ठीक है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन को हम किस तरह से दिखाएंगे, छोटा से दिखा देते इस तरह से। मान लो इस तरह से एरो हम एज्यूम कर लिए, ठीक है, ये हमारा एज्यूम्ड है। हमारे पास कौन कौन चीज दिया हुआ है, सिग्मा वन दिया हुआ है, सिग्मा टू दिया हुआ है, ओके। तो इसको इस तरह से अगर मान लो कि ये वेज को काटेंगे, अलग करेंगे वेज को, इस तरह से शो होगा हमारा, ठीक है। तो हमको क्या 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 निकालना है, एक तो हमें निकालना है सिग्मा डैश, एक हमारा ये निकालना है टाउ एक्स वाई एक्स एक्स, ठीक है। इसको सिग्मा एक्स डैश या सिग्मा वाई डैश जो भी कहो। मान लो कि इसको सिग्मा एक्स डैश कर रहे हैं, ठीक है। इसको अगर सिग्मा हम क्या करें एक्स डैश, तो सिग्मा वाई डैश क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई डैश हमारा क्या हो जाएगा, इसके इसके पॉजिटिव, ये एंगल अगर थीटा दिया हुआ है, ये एंगल हमारा थीटा है ना, ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो सिग्मा वाई डैश हमारा हो जाएगा कि थीटा प्लस 90 डिग्री, मतलब कि थीटा प्लस 90 डिग्री, इस तरह ये वाले प्लेन पे हो जाएगा। देखो पहले इसको सॉल्व कर देते फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करना रहता है, इसको हम एक एक एलिमेंट लेंगे, यहाँ पे एलिमेंट लेंगे, टोटल फोर्स दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। एलिमेंट लेंगे तो हम टोटल फोर्स दिखाएंगे, तो जैसे कि देखो ये तो क्लियर हो गया, ये ब्लॉक दिया हुआ है ए बी सी डी करके है, ठीक है, चलो ए बी सी डी फेस है, और सिग्मा वन दिया हुआ है ए बी वाले पे, और सिग्मा टू दिया हुआ है बी सी वाले पे स्ट्रेस, ठीक है। ये स्ट्रेस का वैल्यू दिया हुआ है, पूछ रहा है कि थीटा एंगल पे ए बी से वर्टिकल फेस से हमारा थीटा एंगल पे बताओ कि इस फेस पे हमारा कितना स्ट्रेस और स्ट्रेन होगा। यहाँ पे इस तरह से बनाया जाता है इसको, मतलब कि इसको एक्सटेंड करके इसका एक एलिमेंट लिए हैं, ठीक है, उस एलिमेंट को हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट को हम यहाँ पे शो कर देते हैं, मतलब कि छोटा सा ब्लॉक बना दो, ठीक है। ये छोटा सा ब्लॉक यहाँ के एलिमेंट लिए, ठीक है। तो बताओ बताओ कि यहाँ पे हम क्या माने हैं, इस एलिमेंट पे ये ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ यहाँ से छोटा सा एक एलिमेंट लिए, और इस एलिमेंट से हम माने कि इस यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं, हम क्या क्या निकाल रहे हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन पूछ रहा है फेस पे क्या होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या माने हैं, इसको माने हैं सिग्मा एक्स डैश टाउ एक्स वाई, ओके, क्लियर। अब हम एक होता है सिग्मा एक्स डैश, अब फिर यहाँ पे हम क्या मानते हैं सिग्मा वाई डैश टाउ एक्स वाई। हम तो एक प्रीवियस क्लास में बताया हुआ शियर स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस हमारा कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसका मतलब क्या है कि टाउ टाउ एक्स वाई टाउ एक्स वाई टाउ एक्स वाई बराबर टाउ वाई एक्स, है ना। ये तो लास्ट क्लास में, ये पहले एक क्लास में किसी क्लास में बताए हुए हैं, टाउ एक्स वाई बराबर टाउ वाई एक्स होता है, ठीक है। शियर स्ट्रेस इज कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री करने का अंदर टाउ एक्स वाई बराबर टाउ वाई एक्स होता है, माइनस नहीं लगता है, ठीक है। तो हमको ये एलिमेंट लिया, एक एलिमेंट लिए यहाँ से, एक एलिमेंट उठाएं, और हमें क्या करना है कि फोर्स बैलेंस करना है, ठीक है। जब फोर्स बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करना है, सिंपल है कि यहाँ पे सिग्मा वन और सिग्मा टू को पहले फोर्स में कन्वर्ट करना है। उस फोर्स को कन्वर्ट करने के बाद हमको क्या करना है कि अगर सिग्मा एक्स निकालना है तो सिग्मा एक्स के डायरेक्शन में फोर्स टोटल देखेंगे, और टाउ एक्स वाई के डायरेक्शन में देखेंगे। तो उसी तरह से हमारा सिग्मा वाई निकालना है तो सिग्मा वाई के डायरेक्शन में हम फोर्स टोटल बैलेंस करेंगे, ओके।
ये बताओ, एक एलिमेंट यहाँ लिए यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन सा फोर्स दिया हुआ है। एक हमारा सिग्मा वन है, सिग्मा वन के कारण कौन सा फोर्स लगेगा, F1 लगेगा, ठीक है, और सिग्मा टू के कारण F2 लगेगा। एक ठीक है? हमारा थीटा, थीटा प्लेन दिया हुआ है, ये हमारा थीटा प्लेन है, ये एंगल हमारा थीटा है। इस प्लेन, इसी प्लेन पे हमें बताना है कि कितना स्ट्रेस और स्ट्रेन जो भी लगे, स्ट्रेस सॉरी स्ट्रेस लगेगा, शियर और नॉर्मल का वैल्यू, ठीक है। चलो ये देखो, तो हमको क्या करना है, ये थीटा है, इस स्ट्रेस के एक परपेंडिकुलर भी खींचना पड़ेगा लाइन, ये हमारा सिग्मा वाला डायरेक्शन हो जाएगा, सॉरी सिग्मा वाला हो जाएगा, और ये हमारा टाउ वाला हो जाएगा। टाउ मतलब कि ये नॉर्मल स्ट्रेस बता देगा हमको इस प्लेन पे। अगर इस डायरेक्शन में नेट फोर्स निकाल दिए, नेट फोर्स निकाल दिए, उसका एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे इस डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस बता देगा। और ये जो डायरेक्शन है इंक्लाइन प्लेन वाला, तो जो, तो ये क्या बता देगा हमारा इस प्लेन पे, ये प्लेन पे हमें बता देगा शियर स्ट्रेस, ठीक है। ओके, चलो ये सॉल्व करके ये बताओ, ये थीटा है तो ये भी हमारा थीटा हो जाएगा, ये तो यस किसी को सर। डाउट नहीं होगा, ठीक है। ये थीटा है तो ये भी क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अभी ये जब 90 डिग्री है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन में हमारा F1 का कंपोनेंट लो, तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, F1 cos थीटा, F1 cos थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा F1 F1 sin sin थीटा। थीटा। यहाँ पे F2 का कंपोनेंट लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F2 cos थीटा, ओके, है ना, F2 cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, F2 sin थीटा। हम हर हर इक्वेशन में क्या कर रहे हैं कि सिग्मा को ना तोड़ के हम फोर्स को तोड़ रहे हैं, ठीक है ना। हम फोर्स को तोड़ रहे हैं, जिस प्लेन में हमको स्ट्रेस चाहिए, स्ट्रेन चाहिए, जो भी चाहिए, हमको उस फोर्स को तोड़ के हमको इक्वेट करना है, सिग्मा को नहीं कर सकते डायरेक्ट तोड़ के, ठीक है। सर सिग्मा को क्यों नहीं, मतलब डायरेक्ट जैसे फोर्स का ही है ना वो कंपोनेंट, एरिया से ही डिवाइड होता है, तो उसका कंपोनेंट क्यों नहीं तोड़ सकते हैं। क्योंकि सिग्मा जो है टेंसर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो रहता है, लेकिन वो क्या है कि एज अ वेक्टर एडिशन हम इसमें नहीं कर सकते हैं, एज अ वेक्टर एडिशन यहाँ पे नहीं हो सकता है। जैसे अगर यहाँ पे सिग्मा है, तो यहाँ पे हम सिग्मा कॉस थीटा सिग्मा साइन थीटा नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे सिग्मा कॉस थीटा और सिग्मा साइन थीटा यहाँ पे नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि क्यों नहीं लिखा जाता है, क्योंकि जो टेंसर है क्वांटिटी। सिग्मा जो है हमारा पूरे एरिया पे लग रहा है, सिग्मा जो है स्ट्रेस कहाँ पे लग रहा है, किसी एक पॉइंट पे तो लग नहीं रहा, पूरे एरिया पे लगता है ना स्ट्रेस। वो तो हम यस एलिमेंट सर। मानते हैं, वो एलिमेंट मानते हैं, वो एलिमेंट मानने के बाद हम क्या करते हैं कि उसका बाद उस एलिमेंट पे हम, वो एलिमेंट जो मानते हैं उस एलिमेंट पे हम फोर्स निकालते हैं। एक्चुअली हम यहाँ पे फोर्स निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब फोर्स निकल गया तो फिर उसके ये जो पूरे एसी है, एसी वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एसी वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा कौन सा है, ये ए है और ये सी है, ये हमारा एसी है, ठीक है। इस पूरे एसी के क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड करेंगे तब ना हमको यहाँ पे स्ट्रेस मिलेगा, ठीक है। तो ये हमको बताओ, हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो सिग्मा एक्स निकालना है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे, चलो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो हमें इस डायरेक्शन में फोर्स पहले देखना है, कौन सा है फोर्स, एफ टू, एफ F1 वन cos थीटा, F2 sin थीटा। थीटा प्लस F2 साइन थीटा, F1 cos थीटा प्लस F2 साइन थीटा बराबर सिग्मा एक्स डैश। यहाँ पे सिग्मा एक्स डैश सिग्मा वाई डैश क्यों लिए हैं, क्योंकि सिग्मा एक्स डैश अगर इसको मान रहे हैं तो सिग्मा वाई डैश उसके 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये फिगर में हो रहा होगा, ठीक है। और टाउ एक्स वाई एक ही जगह से निकाल सकते हैं, क्योंकि टाउ एक्स वाई बराबर टाउ वाई एक्स होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अगर यहाँ से हम निकाल देंगे तो टाउ एक्स वाई, तो हमारा इस प्लेन के ऊपर भी हमारा टाउ एक्स वाई का वैल्यू वही काम करेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। यस सिग्मा सर। एक्स डैश, सिग्मा एक्स डैश इंटू क्या करेंगे, फोर्स फोर्स है तो एसी, एरिया। एसी इंटू टी, ओके। हमारा जो एसी है ये थिकनेस है, एसी इंटू टी हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें F1 बराबर क्या हो जाएगा, F1 बराबर सिग्मा वन ए बी इंटू टी cos थीटा बराबर, सॉरी प्लस F2 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा टू, सिग्मा टू F2 बराबर डी सी, है ना। F2 में F2 देखो, F1 वाला में सिग्मा वन में कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया कौन सा है, ए बी है ना,
इसमें तो ए यस बी है, सर। इसमें तो इसमें बी सी है, इसमें ए बी ना लिख के बी सी इंटू टी लिखेंगे। ए बी इंटू टी क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि दूसरा फेस पे हमारा लग रहा है। बराबर सिग्मा एक्स डैश ए सी इंटू टी, तो टी टी हमारा सारे इक्वेशन से कट जाएगा, यहाँ से भी कट गया। ठीक है, तो हमारा सिग्मा एक्स डैश कितना आएगा, सिग्मा वन ए बी बाई ए सी कॉस थीटा प्लस सिग्मा टू बी सी बाई ए सी। एक टर्म छूट रहा है क्या, यहाँ पे साइन थीटा छूट रहा है। ठीक है, सिग्मा टू बी सी टी साइन थीटा। तो बी सी बाई ए सी, तो ए बी बाई ए सी क्या है हमारा, ए फिगर में देखो ए बी बाई ए सी ये कॉस थीटा है, और फिर बी सी बाई ए सी हमारा क्या है, साइन थीटा साइन है ना। थीटा। ठीक है, तो ये हमारा कॉस थीटा है, ये हमारा साइन थीटा है, तो सिग्मा एक्स बराबर क्या हो गया, सिग्मा वन सिग्मा वन कॉस कॉस स्क्वायर स्क्वायर थीटा थीटा प्लस सिग्मा टू साइन स्क्वायर प्लस थीटा। सिग्मा टू, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ठीक है, सिग्मा एक्स डैश, एक फॉर्मूला हमारा यहाँ से आ गया। अब हमको क्या निकालना है, टाउ एक्स वाई। यहाँ से आया एक, तो इसको हम वेट करो तो वेट करो। हेलो, ये जो है यस सर। सिग्मा वन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा टू साइन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला आया यहाँ पे। ठीक है ना, इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम सिग्मा वन सिग्मा टू को कंबाइन करेंगे। ठीक है ना, इसको कैसे किया जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉस टू थीटा बराबर होता है, कॉस टू थीटा बराबर क्या होता है हमारा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये तो फॉर्मूला में भी देखे या थे फिर याद, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कॉस क्या, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस टू थीटा। हाँ, कॉस टू थीटा बराबर ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना,
यस सर। इसमें हम 2 इसमें cos हमको क्या स्क्वायर करना थीटा है, माइनस 1 इज इक्वल टू cos थीटा। cos 2 थीटा करना है। इसमें हमको इसमें cos स्क्वायर थीटा को, ओके, तो यहाँ से एक टर्म में आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 यस सर। माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, है ना, ये हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगेगा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस उसका बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस, 1 और माइनस 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 cos प्लस हो स्क्वायर जाएगा, थीटा। तो यानी कि यहाँ पे जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ से एक फॉर्मूला निकला, यहाँ से एक फॉर्मूला निकला, तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये बताओ, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ओके, अब फिर इस फॉर्मूला से हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा प्लस 1, ये बस ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है ना। cos 2 इसको थीटा हमको प्लस क्या, 1 बाई 2। ठीक है, यहाँ पे cos 2 थीटा प्लस 1 बाई 2 आ जाएगा, तो हमको क्या यस करना सर। है, बस यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। सिग्मा एक्स टेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, cos 2 थीटा प्लस 1 बाई 2 प्लस सिग्मा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा सिग्मा एक्स डैश बराबर हो जाएगा सिग्मा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 1 2 प्लस इंटू सिग्मा cos 2 2 बाई थीटा 2, प्लस 1 बाई 2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा प्लस 2 बाई सिग्मा 2, 2। और यहाँ हो जाएगा प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 कॉस 2 थीटा, है ना, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो हमको एक्चुअल में यहाँ ये फॉर्मूला से क्या होता है ना कि थीटा दिया रहेगा तो मैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा निकाल के हमको सिग्मा 1 सिग्मा 2 दिया, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 कॉस 2 थीटा, ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। ये फॉर्मूला तो है ही, लेकिन इसके ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम यहाँ से अभी क्या एक पेन पे क्या सीखे, यहाँ पे हम सीखे सिग्मा एक्स डैश का वैल्यू क्या आया, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 कॉस 2 थीटा। ओके, एक ये आया। अब हमें क्या करना है, अब हमको शियर स्ट्रेस का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो शियर स्ट्रेस का वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला, तो ये डायग्राम देखो, हम शियर स्ट्रेस किस में मान रहे थे, शियर स्ट्रेस डायरेक्शन, शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन हम इस डायरेक्शन में माने हैं, यहाँ माने है ना, ये वाले फेस पे यहाँ सिग्मा एक्स माने थे, और यहाँ पे टाउ टाउ एक्स वाई माने थे। ठीक है, तो हम जो है शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन यहाँ पे टाउ एक्स वाई माने थे, ये माने थे, तो हमको क्या करना है, क्या फॉर्मूला लिखना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एफ टू कॉस थीटा, माइनस एफ टू कॉस माइनस थीटा माइनस एफ वन साइन थीटा बराबर टाउ एक्स वाई, यहाँ पे डैश दे रहे थे टाउ एक्स वाई डैश, और यहाँ पे ए सी इंटू टी, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा फॉर सीयर, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ टू कॉस थीटा माइनस एफ वन साइन थीटा, ये फॉर्मूला ही रटना है, बाकी सब तो फॉर्मूला पे टाउ एक्स वाई ए सी इंटू टी। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, एफ टू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 इंटू बी सी
इंटू टी। कॉस थीटा बीसी इंटू टी, ठीक है, बीसी इंटू टी कॉस टी, टी तो अंत में कट ही जाएगा, माइनस एफ अपना हो जाएगा सिग्मा 1 इंटू ए बी इंटू टी साइन साइन थीटा। थीटा बराबर टाउ एक्स वाई डैश ए सी इंटू टी। तो हमारे क्या आ जाएगा, बी सी बाई ए सी हमारा साइन थीटा है और ए बी बाई ए सी हमारा क्या है, ए बी बाई ए सी कॉस थीटा है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे टाउ एक्स वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से सिग्मा 2, ये हो जाएगा साइन बी सी बाई ए सी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है सिग्मा बाई 2 साइन साइन 2 थीटा थीटा। कॉस थीटा माइनस सिग्मा 1, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा बाई 2 यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा तो कॉमन ही है ना हमारा, एक्स वाई डैश यस। बराबर टाउ एक्स वाई डैश माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 और साइन थीटा कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन 2 थीटा बाई 2, 2 से डिवाइड करने के बाद साइन 2 थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा बाई 2 यहाँ पे लिख दें, ये फॉर्मूला आ गया है ना। अब हमारे पास कौन कौन सा इस एलिमेंट में, ये जो एलिमेंट माने थे एलिमेंट में हमको सिग्मा एक्स डैश का वैल्यू निकल गया और टाउ एक्स वाई का वैल्यू निकल गया, तो टाउ एक्स वाई बराबर यही हो जाएगा टाउ एक्स वाई डैश बराबर टाउ वाई एक्स डैश, ठीक है, ये वैल्यू तो निकल गया। अब हमें कौन सा निकालना है, बस एक और निकालना है सिग्मा वाई डैश। तो सिग्मा वाई सिग्मा डैश वाई। निकालने के लिए सिग्मा वाई डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, सिग्मा वाई डैश से ये थीटा प्लेन पे था है ना, ये थीटा प्लेन पे हम यहाँ सिग्मा माने थे, तो सिग्मा वाई डैश क्या है, सिग्मा वाई डैश जो है इस डायरेक्शन में है ना, सिग्मा वाई डैश ऊपर। जो है इस तरह से है ना, इसका यस। ये जो है ओके, इस तरह से हमारा ये हमारा सिग्मा 1 था, सॉरी सिग्मा एक्स डैश था और यहाँ पे सिग्मा वाई डैश है। तो सिग्मा वाई डैश का एंगल कितना है, थीटा बराबर, ये बताओ थीटा बराबर इसका इसका एंगल कितना हो 90 जाएगा, माइनस थीटा। चलिए, इसका इसका जो है यहाँ पे जो है सिग्मा वाई डैश का वैल्यू है ना, सिग्मा वाई डैश, तो यहाँ पे हम जब हम थीटा माने थे इस तरह से, ठीक है ना, तो हम सिग्मा एक्स डैश का वैल्यू निकाले थे, ठीक है। अब हमको सिग्मा वाई डैश वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाले प्लेन पे हमको ये वाले प्लेन पे हमको फोर्स का डायरेक्शन देखना पड़ेगा ना, इसमें हम क्या करेंगे और सिग्मा वाई डैश, सिग्मा वाई डैश का वैल्यू निकालने के लिए, तो सिग्मा वाई डैश का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटू थीटा माइनस 1 इंटू साइन थीटा बराबर सिग्मा वाई डैश इंटू डैश इंटू इसका जो है फेस जो है सिग्मा वाई डैश का, ये बताओ सिग्मा वाई डैश का फेस कौन सा है, हेलो, सिग्मा वाई डैश का फेस हमारा ए बी ए सी था, ठीक है ना, वाई ये जो है जेड। ये सिग्मा वाई डैश है, ठीक है, ये सिग्मा वाई डैश है, ये फेस अगर ए सी था है ना, ये ए सी था, तो यहाँ पे ए सी वाली फेस पे हम क्या लगाए थे सिग्मा एक्स डैश, सिग्मा एक्स डैश। ठीक है, एसी वाले फेस पे सिग्मा एक्स डैश था, यहाँ पे हमारा कौन सा है सिग्मा वाई डैश, सिग्मा वाई डैश बीसी हमारा कितना हो गया, अगर ये थीटा था फिर इससे और 90 डिग्री घूम गया, ये जो फेस 90 है प्लस इससे 90 थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 90 प्लस थीटा हो जाएगा, इस तरह से बनाओ,
चाहे तो फोर्स ट्रांसमिशन अगर करना है तो फोर्स ट्रांसमिशन से भी इस तरह से बना सकते हैं। सिग्मा वाइडस का हमको बस ये पता करना है ना कि ये जो एसी आया, ठीक है, एसी के जो परपेंडिकुलर वाला फेस है उसी पे ना हमारा सिग्मा वाइडस लगेगा। हाँ, सिग्मा वाइडस तो इस पे लगेगा नहीं, एसी वाले पे। एसी वाले पे तो हमारा शियर स्ट्रेस, ये जो सिग्मा वाइडस अगर लगाएंगे तो वो तो हमारा एक तरह से शियर हो जाएगा ना। यस सर। एसी वाले फेस तो एसी वाले पे लगेगा नहीं। तो हम कहना चाह रहे हैं कि जो एसी का जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है उसका बस हमको क्या करना है, इसका ये 90 डिग्री था, एक तो ये 90 डिग्री है, कहाँ गया, इस तरह से देखो, ये समझ में आ जाएगा। ये थीटा था, ठीक है, तो हमारा ये सिग्मा वाइडस लगा, ओके, ये थीटा है, ये थीटा ये 90 डिग्री है, 90 ही डिग्री ना होगा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ये हो जाएगा हमारा सिग्मा वाई डैश, और यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एक्स डैश। तो हमको क्या करना है कि सिग्मा वाई डैश का वैल्यू निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे बताओ, एसी का तो फेस दिया हुआ था हमारा, इसका तो, इसमें हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट हम एंगल चेंज कर देते हैं। जो फॉर्मूला आया ना ऊपर वाले में, यहाँ जो ये फॉर्मूला आया cos 2 थीटा, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू हम क्या कर देंगे कि एंगल ही चेंज कर देंगे, थीटा बराबर 90 प्लस थीटा पुट कर देंगे। क्यों पुट करेंगे, हम ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन हमको जो सिग्मा वाइडस है इसमें हम कौन से एरिया से फोर्स ट्रांसमिशन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको जो है एसी वाला का फेस तो पता है, ठीक है ना, लेकिन एसी के जो परपेंडिकुलर है वो कौन सा हो जाएगा, ये बताओ। हेलो, एसी वाला तो यस फेस सर। पता है हमको, ये देखो ये बताना चाह रहे हैं, हमें जो दिया था ए बी, ये मान लो कि सी डी, ठीक है, ये थीटा था, ठीक है, ये थीटा था, हमको यहाँ पे तो निकल गया सिग्मा, हमको ये फेस का निकालना है, ठीक है, ये फेस पे हमको बताना है कि कितना स्ट्रेस होगा, ठीक है, ये थीटा था, इस यहाँ से हमको क्या करना है, इसको 90 डिग्री घुमा देना है, ठीक है ना, सॉरी ये फिगर नहीं दिख रहा होगा, ये फिगर दिख रहा है, ए बी सी, इस तरह यस से हम सर। किए थे। तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट हम चाहें तो 90 प्लस थीटा भी पुट कर सकते हैं। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि ये जो है थीटा एंगल था, हमें निकालना है सिग्मा वाई डैश जो कि हमारा 90 प्लस थीटा एंगल पे है। फॉर्मूला तो वही रहेगा, बस एंगल चेंज करना है, ठीक है, यहाँ पे। नहीं तो उस तरह से अगर नहीं निकालना है तो फोर्स फोर्स तोड़ के निकालना है तो फोर्स तोड़ के भी हम निकाल सकते हैं। फोर्स तोड़ के किस तरह से निकाल सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट मान लो कि यहाँ पे एक एलिमेंट लिए, बस हमको यहाँ पे एक एलिमेंट लिए, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट लिए, यहाँ पे हम क्या कहते हैं F1 दिखाए थे, फोर्स। यस सर। और यहाँ पे F2 दिखाए थे, इसे दोनों का कंपोनेंट। F1 दिखाए थे, यहाँ पे क्या दिखाए थे F2 दिखाए थे, ठीक है। अब हमको कौन सा प्लेन पे दिखना है, अब हमको देखना है ये वाले प्लेन, इसे ये वाला प्लेन पे देखना है ना, हमको तो ये देखना है ना, इसी ये के वाला जो प्लेन है, परपेंडिकुलर वाले प्लेन पे। ये इसी के, यही ना हमारा सिग्मा वाइडस हो जाएगा, जो ये कंपोनेंट तोड़ेंगे परपेंडिकुलर कहाँ से, इसी इसी को ना यहाँ पे सिग्मा वाइडस कह रहे हैं। सिग्मा वाइडस जो है इस वाले प्लेन पे लाई करेगा ना, ये वाले यस प्लेन सर। पे, ठीक है। यहाँ पे अगर थीटा एंगल था और ये थीटा एंगल था, ये थीटा ही था ना, हाँ, तो क्या कहता है F1 cos थीटा, cos F2 थीटा F2 साइन sin थीटा, थीटा। यहाँ पे आ गया था। लेकिन हमको ये प्लेन से कोई काम ही नहीं है, हमको ये प्लेन से कोई काम नहीं, तो इसका 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 इसको हटाओ, हमको काम किससे है, हमको ये वाले प्लेन से ना काम है, इसी पे ना हमको सिग्मा वाई डैश का वैल्यू निकलेगा। तो F1 साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा F2, F2 cos थीटा। यहाँ पे क्या करेंगे F1, हम माने हैं सिग्मा वाई डैश का वैल्यू क्या, सिग्मा वाई डैश का वैल्यू हम माने इस डायरेक्शन में, ऊपर वाले में, है ना। तो F2 cos थीटा माइनस F1 sin थीटा बराबर सिग्मा वाई डैश इनटू, अब इसका ये जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा वो कौन सा एरिया होगा बताओ, वो एरिया एसी नहीं होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया आज हम बोले थे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है एसी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा एसी, क्योंकि एसी वाला तो सिग्मा वन का है परपेंडिकुलर, है ना, यहाँ दिखाई दे, एसी तो यहाँ पे ना है, इसके परपेंडिकुलर ना हमें देखना है। तो ये जो है इसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, हम क्या करेंगे कि इससे अगर 90 डिग्री घुमा देंगे इसको, इस तरह से अगर कर देते हैं, इस तरह से कर देते हैं,
और यहाँ पे यही वाला ये एंगल कितना होगा, थीटा प्लस 90, है ना। ये एंगल थीटा प्लस 90 होगा। इसी को इस तरह से यहाँ से एक प्लेन काटो इस ब्लॉक का। तो अगर यहाँ पे हम बी डी दिया रहता, ठीक है ना, अगर स्क्वायर रहता तो हम बना सकते थे, लेकिन अगर यहाँ पे फिगर में दिया हुआ नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करते कि डायरेक्ट थीटा का वैल्यू चेंज कर देते, हम ये बताना चाह रहे थे, ठीक है ना। यहाँ पे जो है अगर इस तरह से रहता ए बी सी डी, ठीक है, यहाँ पे अगर इस तरह से अगर काट रहा है इसको थीटा एंगल पे हमको बताना है, ठीक है, तो हम सिग्मा वाई डैश और टाउ डैश टाउ एक्स वाई निकाल दिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इसका एलिमेंट का ये वाला इसके परपेंडिकुलर भी निकालना है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन सा स्ट्रेस लगेगा, सिग्मा वाई डैश लगेगा, ठीक है। सिग्मा वाई डैश जो लगेगा यहाँ पे, तो सिग्मा वाई डैश वाला जो वैल्यू है उसका जो एरिया है कौन सा एरिया होगा, बीडी वाला होगा, है ना। इस तरह से अगर होगा तो, लेकिन ये क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है तो सही है कि इस तरह का दिया हुआ है तो वो तो डायरेक्ट एरिया से कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला से हमको बनाना है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला से बनाना है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉस टू थीटा की जगह कॉस टू 90 बाकी प्लस सब तो थीटा, हमारे थीटा की जगह। कॉस टू 90 प्लस थीटा, ठीक है, कर देंगे तो ये हो जाएगा cos 290 प्लस थीटा, यानी कि cos 180 प्लस 2 थीटा, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे, cos 180 90 टू 180 180 डिग्री प्लस 2 थीटा, ठीक है। तो 2 थीटा तो है ही। तो cos जो है 180 डिग्री पे साइन चेंज कर लेता है, cos का ग्राफ कैसे होता है, cos का ग्राफ सर होता है कॉस हमारा, 180 पे चेंज नहीं करेगा, चेंज करता है शायद, उसका वैल्यू हो जाएगा कॉस माइनस कॉस 2 थीटा। cos का ग्राफ होता है cos 0 बराबर 1 होता है ना, इस तरह से ग्राफ होता है ना, थर्ड कोऑर्डिनेट में जाएगा सर। ठीक है। कोऑर्डिनेट का नहीं बोल रहे हम, साइन कौन ये 1 होता है cos 0 1, और cos 90 90 कितना होता है, 0। जीरो। 90 प्लस 2 थीटा, ओके 90 है ना, हमारे पास क्या है 180 प्लस 2 थीटा ना, उस तरह से है। तो मान लो कि cos 180 प्लस 2 थीटा बराबर माइनस cos 2 थीटा होता है, ये फॉर्मूला यस सर, होता है, हमको ध्यान में नहीं है लेकिन यस ये सर, होता है इस सर तरह से, ठीक है ना। यही तो हम तो बोल हमको रहे क्या, थे सर। ये क्या करना है, जो सिग्मा वाई डैश का वैल्यू है यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 माइनस, वहां पे प्लस था, है ना, प्लस था, यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 कॉस 2 थीटा, ओके। यही फॉर्मूला आएगा। इस फॉर्मूला को डिराइव तो कर सकते हैं यहाँ से फोर्स तोड़ के, लेकिन क्या है कि वो जो इसके परपेंडिकुलर वाला फेस है वो फेस हमको दिया नहीं, हमें कौन सा फेस दिया हुआ, ए बी ए सी दिया, ए बी सी दिया हुआ है ना, और तो कोई फेस दिया नहीं। मान लो कि इस तरह का फिगर रहेगा तो हम कैसे बताएंगे, पूछेगा कि ये बताओ कि ये थीटा एंगल पे बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो सिग्मा निकाल सकते हैं, सिग्मा एक्स निकाल सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सिग्मा वाई निकालने के लिए इसका परपेंडिकुलर वाला फेस अगर दिया रहेगा कि इस तरह से दिया रहेगा तब ना बनाएंगे क्या, ठीक है। चलो अब कौन सा देखना है, फॉर्मूला कौन कौन सा है हमारे पास, देखो ये सिग्मा है, सिग्मा एक्स डैश है, सिग्मा एक्स डैश और क्या होता है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 cos 2 थीटा बाई 2 प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 कॉस 2 थीटा, ठीक है। प्लस माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, ठीक है? अब हमारे पास टाउ एक्स वाई बराबर टाउ वाई एक्स था, ठीक है, वो तो टाउ वाला चेंज नहीं करेगा, टाउ वाला क्या है सिग्मा 2 बाई 2 साइन 2 थीटा, ठीक है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं कि हम टाउ वाले में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालते हैं। सिग्मा वाले में क्यों नहीं कर रहे हैं बताओ, सिग्मा वाले में इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो मैक्सिमम सिग्मा मैक्सिमम जो है नॉर्मल स्ट्रेस जो है ये वो तो जो प्लेन भी दिया उसी पे ना लगेगा। मैक्सिमम जो है अगर सिग्मा का वैल्यू मैक्सिमम अगर करें, कहेगा कि नहीं सर हमको सिग्मा एक्स डैश और सिग्मा वाई डैश का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो वो तो फिर तो वही आ जाएगा ना, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के ही फेस पे, क्या
इसमें जो है, इसमें हम क्या करेंगे, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा थीटा के बराबर क्या रिस्पेक्ट होता में है, सर डिफरेंशिएट करके नहीं कर सकते हैं, वो मैक्सिमम नहीं वैल्यू करना है वहां ना, पे पूछ। मैक्सिमम, वो तो कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो हमको डायरेक्ट डिफरेंशिएट थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, उससे बढ़िया है कि हम cos 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू पुट कर देंगे। वो मैक्सिमम वैल्यू क्या यस है, सर। cos 2 थीटा का 40। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है, 45 एंगल को छोड़ो, 1 है ना। cos का वैल्यू क्या है, cos थीटा या 2 थीटा जो भी है उसका मैक्सिमम वैल्यू यस सर, 1 है, 1 मैक्सिमम और वैल्यू 1। 1 और -1 के बीच में इसका रेंज लाइक करता है, इसका वैल्यू मैक्सिमम 1 है। ये 1 पुट करेंगे तो सिग्मा 1 बाई 2 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 प्लस सिग्मा 1 बाई 2 माइनस सिग्मा 1 बाई 2 प्लस सिग्मा 2 बाई सिग्मा 2, 1 आ ये जाएगा। सिग्मा 2 तो सिग्मा 1, तो सिग्मा एक्स हमारा यस सिग्मा 1 ही आ जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि सिग्मा एक्स डैश और सिग्मा वाई डैश का मैक्सिमम नहीं निकालते। लेकिन जो है टाउ का हम क्यों मैक्सिमम निकालते हैं, टाउ का मैक्सिमम इसलिए निकालते हैं क्योंकि यहाँ पे तो कौन सा प्लेन पे हमारा शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। अगर पूछेगा कि सिग्मा कौन से प्लेन पे सिग्मा मैक्सिमम होगा, तो जो प्लेन दिया है उसी पे मैक्सिमम होगा, और कौन सा प्लेन होता है जहां पे फोर्स लगा वही पे मैक्सिमम होगा तुम्हारा। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो हमको क्या करना है कि टाउ मैक्सिमम निकालना है फॉर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ये निकाल के क्लास ओवर कर देते। ठीक है, शियर स्ट्रेस के थीटा का वैल्यू क्या होता है ना, एक होता है ना। मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है साइन थीटा का, 1 हो सकता है। तो टाउ 1। मैक्स क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, माइनस में आ गई सर, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2। सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू लिखना है तो मैक्सिमम को मैग्नीट्यूड अगर लिखना है तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड के लिए सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड देखना है तब। ठीक है, मैग्नीट्यूड देखना है तब यहाँ भी इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमको डायरेक्शन देखना है किस एंगल पे बना, तो साइन 2 थीटा बराबर, साइन 2 थीटा बराबर 1 बराबर कितना एंगल हो सकता है, साइन 90 डिग्री, है ना। यस सर। चाहे तो चाहे साइन 45 270 डिग्री, डिग्री। नहीं नहीं 90 और 270, चाहे तो 90 पे होगा चाहे तो 270 पे होगा, है ना। यहाँ पे यहाँ पे मैक्सिमम होता है सॉरी यस सर, यस, दोनों पे हो सकता है। 90 का वैल्यू, नहीं नहीं यहाँ कहाँ से गया इस तरह, यहाँ मैक्सिमम होगा 90 पे चाहे तो 270 पे, तो थीटा बराबर हो जाएगा 45 और नहीं तो 135। ओके, मतलब क्या हुआ कि जब ये सिग्मा 1 सिग्मा 2 2D स्टेट सिस्टम है, तो हमारे पास 45 डिग्री अगर दिया रहेगा तो हमारे पास जो सिग्मा एक्स डैश तो आएगा ही जो आना है, सिग्मा वाई डैश तो आएगा ही जो आना है। ठीक है, लेकिन जो है हमारा सीआर स्टेज का वैल्यू जो होता है टाउ एक्स वाई, वो मैक्सिमम हो जाएगा, टाउ जो है यहाँ पे मैक्स हो जाएगा। ओके, यहाँ पे टाउ जो है मैक्स हो जाएगा ये करने के लिए। अब बाकी अगर अदर स्टेज से सिग्मा वाले के नहीं निकालना है तो जो हमारा प्लेन दिया है उसी प्लेन पे हमारा सिग्मा मैक्सिमम होगा, उसके अलावा तो कोई प्लेन होगा नहीं। ठीक है, यहाँ का मैक्सिमम का वैल्यू क्या आ जाएगा, सिग्मा सिग्मा 2 माइनस सिग्मा वन सिग्मा 1 माइनस अपॉन सिग्मा 2। वन माइनस सिग्मा 2 बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे जब सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 आया, सर मोड लगाए हुए हैं। हम मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 वो मैग्नीट्यूड हमारा कौन सा हो गया, चाहे तो मॉड लगाओ चाहे ये लगाओ, साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखोगे तो ठीक है सिग्मा 1 प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड के हिसाब से तो उस प्लेन पे 45 डिग्री पे हमारा सिग्मा एक्स डैश का वैल्यू क्या होगा और सिग्मा वाई डैश का वैल्यू क्या होगा, ये पता करना है। तो हमारा अच्छा। 45 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री बोलो, कॉस 45 बराबर क्या होता है, कॉस 2 cos थीटा 90 1 बाई डिग्री हो रूट जाएगा। 2। नहीं 1 में नहीं, कॉस 45 नहीं, 45 इंटू 2 90 अच्छा, हो गया, 90 जीरो। तो ये जीरो हो जाएगा। तो हमारा सिग्मा एक्स डैश बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई सिग्मा 2। 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2। इसी तरह से ऊपर वाला भी हमारा सिग्मा वाई डैश जो है ये भी जीरो हो जाएगा, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स डैश का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2, और सिग्मा वाई डैश हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2। ठीक है ना, ये जो है वैल्यू इक्वल आ जाएगा। ओके, इसका मतलब क्या होगा कि प्लेन ऑफ मैक्सिमम, जिस प्लेन पे ये वाला प्लेन हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के इस प्लेन पे जो नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस कौन सा है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2, उसका जो होता है मैग्नीट्यूड जो होता है इक्वल होता है। डायरेक्शन तो अलग अलग है, ये तो इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में, लेकिन मैग्नीट्यूड में क्या सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 होगा। ठीक है ना, दोनों का इक्वल ही होता है। ओके, चलो यहाँ तक ही रहने देते हैं,
बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो और किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, क्लास ओवर कर रहे हैं। हेलो। यस सर। ठीक है, तो हम फिर से बता देते हैं अभी तक हम क्या क्या पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास का शायद लिंक आया हुआ। अभी हम फर्स्ट क्लास में बताते हैं, बस शॉर्टकट में देख लो। फर्स्ट क्लास वाला फिर से लिंक बताते हैं कि यहाँ पे हम 1D स्टेट सिस्टम है। 1D स्टेट सिस्टम में हम क्या करना है, सिग्मा का वैल्यू आ गया, सिग्मा डैश का वैल्यू सिग्मा 1, सिग्मा का स्क्वायर थीटा, और टाउ का वैल्यू आ जाएगा माइनस सिग्मा बाई 2 साइन थीटा। 2D स्टेट सिस्टम में हम क्या किए हैं, पोस्ट तोड़े हैं F1 F2 करके। ये फिगर इंपॉर्टेंट है, बाकी फॉर्मूला अगर नहीं भी याद रहेगा तो ये फिगर रहेगा तो हमको पता चल जाएगा ये फिगर से। तो F1 आया, F2 आया, F1 cos थीटा, F2 sin थीटा, F2 cos थीटा, और यहाँ पे F1 sin थीटा। और कौन कौन सा चीज माने हैं, कौन कौन सा माने हैं यहाँ पे, एक तो सिग्मा एक्स माने हैं इस डायरेक्शन में, और टाउ एक्स वाई इस डायरेक्शन में माने हैं, ठीक है ना। इस तरह से ये जो फिगर है, ये फिगर गलत हो जाएगा। सिग्मा को डायरेक्ट सिग्मा cos थीटा सिग्मा sin थीटा से हम नहीं तोड़ सकते हैं। हमको क्या करना है, फोर्स को तोड़ना है। तो फोर्स को हम ये वाले डायरेक्शन में सर तोड़ेंगे, उधर ठीक है क्लास ना। ज्वाइन चल रहा है सर। हेलो। ठीक है, रुको अटेंडेंस लेने दो। तो हाँ वेट करो, अटेंडेंस ले क्लास लेते हैं। ओवर किया जाए सर, उधर क्लास चल रहा है। बस हो गया। ठीक है, तो क्लास ओवर कर दिए, चलो अटेंडेंस ले लिया। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।